तो हम लोग कर रहे थे रीजनिंग, वो भी मिसिंग नंबर्स की। तो आज जो लेक्चर है ये केवल बेसिक लेक्चर है कि आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि जो मिसिंग नंबर की रीजनिंग आती है वो एक्चुअली आती कैसे है। तो बेसिकली इसमें नॉर्मली हमारा क्या होता है, थ्री इंटू थ्री की कभी कभी मैट्रिक्स दे देते हैं, जैसे कि हमें ये थ्री ऐसे में और थ्री ऐसे में दे देते हैं। और कभी कभी ऐसे में आती हैं, जैसे यहाँ पे फोर इंटू थ्री की मैट्रिक्स में भी आ जाती है कभी कभी। और एक्चुअली कहूँ तो ये वाली बहुत सिंपल होती है और ये वाली थोड़ी टफ होती है। नॉर्मली हमारी रीजनिंग में ऐसे ही चलता है और ये ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आज मैं करने का मेथड बताऊंगा। पर मैं एक्चुअली कह दूं तो इसमें हम लोग कैसे भी करके लॉजिक लगा सकते हैं। पर हमेशा ध्यान रखिए कि लॉजिक वहीं अप्लाई होगा, वैसे अप्लाई होगा जी। मान चलिए कि आपने इस सवाल को सॉल्व किया तो इसको जो वैल्यू है, या फिर कहो दो को जोड़कर इसको लाना हो, या फिर दो को जोड़कर इसको लाना हो, या फिर ऐसे में वैल्यू चल रही होंगी, या फिर ऐसे में चल रही होंगी, ये तोड़ मरोड़ के आपको सोचना ही पड़ेगा। कोई भी टीचर हो तो उसको 100% सवाल ही नहीं कह सकता कि एक प्रकार का लॉजिक लग सकता है। इसमें अलग अलग प्रकार से आप लोग अपने दिमाग के हिसाब से अलग अलग तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं। नॉर्मली मैं भी बताऊंगा तो मैं भी 30-40% तक ही मैं लॉजिक बता पाऊंगा। बाकी लॉजिक आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उसके हिसाब से आपको आता जाएगा। और जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो आपके साथ लॉजिक समझ में आया तो आप लोग ये अप्लाई कर लीजिए। और नहीं तो अगर आपको सब में आ जाएगा, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि लॉजिक इसमें भी लग रहा हो, इसमें भी लग रहा हो और इसमें भी लग रहा हो, तीनों जगह लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा हो, तभी लॉजिक सही होता है, वरना लॉजिक सही नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप चाहे जहाँ से भी पढ़िए, यहाँ से पढ़िए या फिर और कहीं से पढ़िए। तो यही था, उसके जो बेसिक नियम थे बता दिए मैंने। और चलिए बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसे में जोड़ सकते हैं, कभी कभी हम ऐसे में जोड़ सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, अब क्या हम 15 में 20 का जोड़ के या फिर घटा के 15 तो नहीं ला सकते हैं। पर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ कर सकते हैं ऐसे ऐसे में वर्टिकली। तो यहाँ पे हम 15 में 30 जोड़ेंगे तब भी वो 100 के ऊपर नहीं जाएगा, माइनस करेंगे तब भी नहीं जा पाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब जा सकता है 100 के पार। तो 15 इंटू 30 करेंगे कितना होता है, 15 इंटू 30 करेंगे तो अगर हम लोग इसका जीरो अगर कैलकुलेट ना करें तो हम लोग ऐसे करके देख लेंगे। तो अगर इसका जीरो कैलकुलेट ना करें तो लोग तो कितना होगा, 15 3 कितना होता है 45। और जीरो हम इसको लगा देंगे, ऐड कर देंगे। और इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। टू 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 ज़ा फोर, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो आ गई वैल्यू हमारी। यानी कि जो आमने सामने वाली वैल्यू थी इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मिडल वाली। ऐसे ही इसमें करके देखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 10 में, सॉरी 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में। तो 20 का मल्टीप्लाई किया 10 में तो कितना आ गया, 200 आ गया हमारा। कितना आ गया, 200 आ गया। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। इसको जब हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 100 आ जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे 100 आ गया। और 18 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बस कुछ नहीं, यहाँ पे खाली जगह थी वहाँ पे हमने 60 लगा दिया। तो इस प्रकार हम लोग कुछ लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और अब बारी है 4 की मैट्रिक्स की कि हम लोग इसको 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को पैटर्न मैंने जैसे ही बताया कि आप लोग ऐसे में पैटर्न लगाना हो तो ऐसे लगा लीजिए, ऐसे ऐसे में लगाना है तो ऐसे ऐसे में लगा लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे कैसे पैटर्न बन रहा है कि 44 कैसे आया, 8 5 ज़ा 14 और 4 44, 8 6 ज़ा 48 और +2 50। तो 15 5 3 ज़ा 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। तो ये इस प्रकार के कुछ हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने सवाल सॉल्व कर देंगे इस प्रकार की रीजनिंग के। और बाकी के जो ऐसे ही थोड़े प्रैक्टिस सेट्स हैं तो मैं आपको चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, मिसिंग नंबर रीजनिंग यू। तो ऐसे करके प्लेलिस्ट बनी होगी तो उसमें आकर आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो वहीं पे आपको मिल जाएगा ये। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अगर थोड़ा भी डाउट लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सॉल्यूशन और बता दूंगा।